मतलब 4 साल यहाँ पर मैंने लगाए और मुझे जॉब नहीं मिली। मजा आगे से बढ़िया क्या हो सकता है? इसका मतलब जॉब का तो ऑप्शन ही मेरे लिए बंद हो गया। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं अब चाहूं भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं, और जो नौकरी मिलेगी वो करने लायक ही नहीं है। तो चलो कुछ सोचता हूं, देखता हूं मैंने क्या सीखा है। 4 साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं। अब मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू, सुट्टा और गांजा के अलावा, तो ऐसी जो चीजें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो, वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स है वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है। एक दुकान यहाँ है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है ये प्रॉब्लम्स। आप समझ गए ना? इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज थी वो सब फ्रॉड थी। तो अंदर से आया था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही अपनी नजर को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज है। और क्या है? लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा? आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है, आपके अंदर से आ रहा है। अंदर से आने का मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो मेरे पास में लिमिटेड पैसा है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे कैंपस को ये ऑप्शन दे दूं, इतने मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा हॉस्टल था जहां से मैं निकला हूं, जहां पर मैं सीनियर था, जहां पर मैंने बच्चों की रैगिंग करी है, जहां पर मुझे ऑलरेडी सब जानते हैं, गेट कीपर से लेकर के ये लोग वो लोग सब जानते हैं। अगर उस हॉस्टल में जो भी कुछ चाहिए, सुई से लेकर के ऊपर तक, जो भी गलत चीजों को हटा दे वहां से, तो जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वहां पर है, और 2 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी, विदिन 2 आवर्स। आपको कहीं जाना नहीं, आना नहीं है, 2 घंटे में मिलेगी। और जो मार्केट में आप जहां से भी ले रहे हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको। आसपास में किसी दुकान वाले से भी टाइप कर सकते हो, आसपास में जो दुकानें हैं उनसे भी टाइप कर सकते हो। किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है? समझे? उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूंगा आपसे, मेरे को रेट बढ़िया दो। आपने पहले ही सारे रेट पता कर लिया, होलसेल मार्केट में जाके ये रेट होते हैं। आप जाकर के आसपास के दुकानदारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हो, तो आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल, ला करके वहां पे उसको दिया, पैसा आपके हाथ में, आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया। तो आपने ये किया एक हॉस्टल से, फिर आप दूसरे हॉस्टल में आप गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। मान लो यहां से आप आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में आपने वो पूरा का पूरा कैंपस कैप्चर किया, और आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे कैप्चर? तो लगाओ दिमाग। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में है उनकी प्रॉब्लम को आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, या कोई ऐसा आदमी जिसकी एज है 50 साल और यहां तक पेट निकला हुआ और एक दुकान पे बैठा हुआ है, हाँ जी बोलो क्या चाहिए? सोचो, ऐसे कोई सोचता नहीं है। इतना आसान है लेकिन लोग ऐसे सोचते नहीं है। अब यहां पे भी नेगेटिव सोचेंगे, नहीं ये कैसे होगा? अबे तू नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? एक बंदा जिसने प्रॉब्लम को फेस करा है, अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता तो कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसा अपने अंदर से आना चाहिए, अगर कोई निकाल सकता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो सिर्फ मैं निकालूंगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो यू हैव शोन योर विजन, यू हैव शोन योर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, नाउ यू कैन इजीली गेट फंडिंग एंड इट बिकेम अ $10 million बिजनेस। इसको क्या कहेंगे? सक्सेस कहेंगे, फेलियर कहेंगे? सक्सेस है। ये कैसे हो पा रहा है? क्या फर्क है इस बंदे में और उस बंदे में
जो कहीं पर 10,000 रुपए की वो नौकरी कर रहा है जो उसको करनी पसंद नहीं है। दोनों एक ही कॉलेज से निकले हैं, दोनों के एक जैसे नंबर आए हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिली है। एक बंदा बन गया मिलियनेयर और एक बंदा है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बंदा है जो बहुत खुश है अपनी लाइफ से, उसको मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, और एक है जो दुखी। थिंकिंग में फर्क पकड़ में आ रहा है ना? ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना। अपने छोटे से छोटे इल्यूजन्स को भी रियलिटी नहीं बना पा रहे, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? या जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते, अपने इल्यूजन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो कहां फोकस करते हैं? वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है। कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में पूरी पूरी लिस्ट है, ये नहीं 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 है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। करते हैं ऐसा? करते हैं। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्योंकि उसका फोकस उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है, अपने प्रेजेंट पर है, अपने पास्ट पर नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटा सा फेलियर हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, उठा करके हम पूरे टाइम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी उस पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं ये अब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे साथ में ना ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ होता तो आप क्या करते? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है यार, हम भी यही करते हैं। मिल गए, उसको सिंपैथी मिल गई, उसको बहुत सारे कंधे मिल गए। लेकिन जो विनर होता है वो कहां फोकस करता है कि आज पास्ट में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास था गया, आज मेरे पास में क्या है, सिर्फ वहां पर फोकस करना है। सिर्फ वहां पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया। सिंपल है। जो उसने किया था, यही वो फर्क है, यही वो फर्क है उन लोगों में जो कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे। सब कुछ समझ आ गया, फोकस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। तो अब आप करोगे तो इसका मतलब वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हो? नहीं, लाइफ वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे अब तो संदीप महेश्वरी ने सारा फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको कर रहा हूं और अब तो ये होने ही वाला है, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब लाइफ आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी जो लाइफ है, और वो खींच के थप्पड़ मारेगी आपके मुंह पे और आप गिर जाओगे। मतलब एक बाउंसर आएगी जो आपको लगेगी और आप चारों तरफ खून ही खून हो जाएगा। उस टाइम पे जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 10 सेकंड के अंदर, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेवेलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा तो खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। जो जीतेगा वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इतना सा फर्क। वो एक बार गिरेगा, दोबारा खड़ा नहीं होगा, और ये 1000 बार गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा होगा, दोबारा खड़ा